बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज तकरीबन 11 दिन की तख़ीर के बाद हम अपनी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और इस तख़ीर की वजह कुछ वतन अज़ीज़ के हालात थे, जिसकी बाबत तकरीबन 4 दिन मुसलसल जो है इंटरनेट वैसे ही ऑफ रहा, मुसलसल मतलब बंद रहे उसके सिग्नल्स। और फिर जब सिग्नल आए तो उससे अगले ही दिन वेरी नेक्स्ट डे जो है यूट्यूब और फेसबुक की बंदिश का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से तकरीबन 7-8 दिन इस तरह से ज़ाया हो गए और बाकी कोई 1-2 दिन जो है वो हमारी आप कोताही समझ लें। तो ये वजह है जी, जिसकी वजह से 10-11 दिन हमारी वीडियो कोई अपलोड ना हो सकी। और आप सबसे मुल्तमिस हैं कि आप जहाँ जहाँ भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सलामती, इस्तेकाम और इसमें अमन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसी दुआएं करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे सलामतियाँ करे, रहमतें करे, बरकतें करे और इसको गहवारा अमन बना दे और इसको शर पसंदों के और इसके दुश्मनों की नज़र बद से महफूज़ व ममून फरमाए। आज की हमारी वीडियो का उन्वान एक रवायत, नहायत मुख्तसरन रवायत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सरकार की आपकी खिदमत में पेश करनी है। मानिउल अखबार किताब है, मशहूर किताब है अल्लामा शेख सदूक अलैहिर्रहमा की। इसमें से एक रवायत आपकी खिदमत में पेश करेंगे, बल्कि एक नहीं 2 रवायत पेश करेंगे। एक रवायत जो है वो जिसका आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो ये 3 सुन्नतों पर जो कारबंद नहीं, इन 3 सुन्नतों का अमल नहीं, यानी इन पर अमल नहीं करता, वो मोमिन ही नहीं। यानी इमाम के हमारा देखें, हमारा जो मोहतरम नाज़रीन व सामीन शुरू से जो मुद्दा आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जो मुद्दा लेके आते हैं और जो दावत फ़िक्र आपकी खिदमत में लेके आते हैं, वो हमारा मुद्दा ही ये है, वो दावत फ़िक्र है ही ये है कि हमें जो पट्टियाँ पढ़ाई गई हैं, जो मिंबर से कहानियाँ सुनाई गई हैं और जो अपनी खिताबत के जोश दिखाए गए हैं और जो अपने रेट बढ़ाने के लिए, यानी जितनी वाह होगी, जितना जोशीला मजमा होगा, उतना उस जाकर ख़तीब या साहिब मामा का रेट फिर अगली मजलिस में बढ़ जाता है, अगले सीज़न में। तो हमें जो पट्टियाँ और कहानियाँ पढ़ाई गई और सुनाई गई जी, उसमें जो मोमिन की पहचान है वो फ़कत एक ही क्राइटेरिया है, मतलब उससे ज़्यादा मोमिन की पहचान यानी उसके ज़ेल में चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ है, जो असल कुरान और अहले बैत की तालीमात का तैयार करदा मोमिन है या तस्दीक शुदा, कुरान वाले बैत से तस्दीक शुदा मोमिन है, उसकी जो सिफ़ात और पहचान है बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल जो मिंबर से मोमिन बताया जाता है उससे बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ है, यानी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यानी मिंबर से हमें जो एक फ़कत चीज़ बताई जाती है वो ये है कि शहादत सालसा का इकरार करने वाला, जुमला या अली मदद बोलने वाला जी, और अज़ादारी करने वाला, कड़ियाँ बेड़ियाँ पहनने वाला, ये मतलब एक फ़ी ज़माना जो पिछले गुज़श्ता 4-5 दहाइयों से जो मिंबर से सबक पढ़ाए गए नौजवानों को, उनकी नज़र में, उन तालीमात की रोशनी में मिंबर से जो पेश की गई, ये एक मोमिन निकल के आता है कि जो मलंगियाना स्टाइल जितना होगा उसका, जितना उसके कान में बाली, हाथों में कड़े होंगे, जितना ऊंची ऊंची वो नारे मारता होगा, अजान में कलमे के साथ साथ तशहुद में बैठ के शहादत सालसा पढ़ता होगा, वो है जी मोमिन, वो है जी हलाली इनकी नज़र में। अच्छा, जब हम इन चीज़ों की तस्दीक करने के लिए कुरान और अहले बैत की तरफ रुजू करते हैं तो आप यकीन कीजिए इनमें से एक भी चीज़ मोमिन की सिफात में आती नहीं, सिवाय ये कि मोमिन वो है जो उनकी गम में गमगीन और उनकी खुशी में खुश होता है, उनसे मवद्दत और मोहब्बत रखता है। बस इससे आगे कि नारे कौन ऊंची मारता है, अजान कलमे और तशहुद में कौन गवाही देता है, तीसरी कौन नहीं देता, इस तरह की कोई चीज़ हमें नहीं मिलती। कौन जनाब कुम्माज़नी करता है, कौन खूनी मातम करता है, कौन कोयलों पर चलता है, वो मोमिन है, नहीं, इस तरह की भी कोई चीज़ हमें, जिनके नाम पे सब कुछ किया जाता है उनकी तालीमात में इस तरह की कोई चीज़ खटकती नहीं है, मिलती ही नहीं है, पास से भी नहीं गुजरती। वहाँ क्या मिलता है? इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, ख़त्म नबूवत पर ईमान, इस्लाम पर ईमान, कुरान पर ईमान, कुरान को मेयार करार देना, कुरान के मुताबिक अपने अकीदे और अमाल का जायज़ा लेते रहना, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है अपना बारिज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी और इमाम मानना, उनकी तालीमात पर अमल पैरा होना, उनसे मार्फत सीखना, उनसे मफाहीम और मतालिब सीखना, उनसे दीन सीखना, और दीन पर जितना कोई अमल करता जाता है उतना उनकी नज़र में निखर के वो मोमिन बनता जाता है। वहाँ पे ये चीज़ें, वहाँ पे ये जो
मैंने जैसे बताया कि जोश खताबत में बोले गए जुमले जो मेंबरों से है कि जी हलाली वो तहरामी वो, और उलमा कराम को भी गालियाँ, क्यों जी वो तशद्दुद में अली वलील्लाह पढ़ने के कायल नहीं। इस तरह की कोई चीज़ लेके जब आले मोहम्मद के दरबार में हम हाजिर होते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती। आज की मुख्तसर रिवायत जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी, इसमें देखें इमाम मासूम है ना, यानी मकतब तशय्यो में इसमत के कायल है आइमा की। तो मासूम इमाम जब मासूम जुबान से कहें कि यार फलां शख्स मोमिन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें ये चीज़ ना हो, तो फिर वो मोमिन कैसे हो सकता है? वो तलवारें मारे, वो जो मर्जी, वो कोयलों में क्या मैं कहता हूँ कि तंदूर पे चलना शुरू कर दे। जब इमाम ने कह दिया कि ये चीज़ें नहीं है तो मोमिन नहीं, तो मोमिन नहीं। और जब इमाम ने कहा है कि ये तीन चीज़ों का हामिल और आमिल जो है मोमिन है, तो वो मोमिन है। वो शहादत सालसा पढ़ता है नहीं पढ़ता, वो कोयलों पे चलता है नहीं चलता, अव्वल तो ये मौजू बहस ही अलग है। कोयलों पर चलना तो बजाते खुद एक बिद्दत है। कहने का मकसद है कि जिसको वेरीफाई, जिसको अप्रूव जो है ऑथोराइज कुरान और अहले बैत करेंगे कि ये बंदा मोमिन है, वो मोमिन है, दुनिया से जो मर्जी कहे। और जिसका रद्द, खुलेआम रद्द कुरान और अहले बैत की तालीमात करेंगी, वो मोमिन नहीं है, तो वो मोमिन नहीं है, चाहे पूरी दुनिया उसको जनाब मोमिन कह के उसका नाम ही मोमिन हो जाए। तो ये चीज़ें, ये दावत फ़िक्र जो है और ये मुद्दा जो हम आपकी खिदमत में लेके आते हैं, मुखालफतें और मुख्तलिफ फतवे लेके, मोल लेके, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप चुकन्ने हो जाए, आप मजहब को, मकतब को, तालीमात कुरान वाले बैत को खुद पढ़ें। आप नहीं मतलब समझ सकते अगर आप इन्हीं गुमन गेरियों में रहे जो मिंबर से दी जाती हैं। मिंबर का देखें, मोमिन तो दूर की बात है, मिंबर से बयान करते हुए मौला अली की शख्सियत ही और है, और असल जो तालीमात है मौला अली की, उनकी ऐनक लगा के शख्सियत अली पढ़े, वो शख्सियत ही और है। तो मोमिन तो कहीं दूर रह जाता है। अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत जो मिंबर से बयान की जाती है वो यकसर मुख्तलिफ शख्सियत, और जो किताबों में आपकी शख्सियत है वो यकसर वो तौहीद वाले अली हैं, वो अमल वाले अली हैं, वो दीन पर सख्त कारबंद रहने वाले अली हैं, वो अदालत वाले अली हैं, वो गुनाहगारों और मुजरमों को छुड़ाने वाले अली नहीं है। वो गुनाहगारों और मुजरमों को जनाब पकड़ के गले से पकड़ के गिरेबान से जो है सजा दिलवाने वाले अली हैं, जिसकी तारीख में कई मिसालें मिलती हैं। और मिंबर से जो अली बयान किए जाते हैं वो आप खुद देख लें, इन सारी बातों को उल्ट कर लें तो वो अली मिंबर से बयान किए जाते हैं। जो लकड़हारे को जनाब राह चलते करोड़पति अरबपति बना देते हैं, सिर्फ किस बुनियाद पर कि वो जुमेरात की जुमेरात मिठाई बांटेगा। और उसी अरबपति बनाए हुए, यानी एक तरफ हम कहते हैं, देखें आप ये देखें हमारी अक्लों को क्या हो जाता है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि जनाब ज़ुहैर इब्न कैन की वालदा की तरफ यजीदी लाइन के फौज ने जो सर फेंका, तो आपकी वालदा ने वो सर वापस फेंक दिया कि अहले बैत के मानने वाले जो चीज़ राय खुदा में दे दें उसको वापस नहीं लेते जी। और एक तरफ उस लकड़ाने वाले जाली खुद साख्ता मौज़े में मौला अली की शख्सियत ये बताई गई कि भाई जब उसको अमीर कर दिया तो शरीनी ना देने पे सब कुछ वापस ले लिया, उसको उठा के कैद में डाल दिया। ये अब तजाद देखे आप। तो बहरहाल इब्तदाइया थोड़ा लंबा हो गया, चलते हैं जी। ये अमानियुल अखबार किताब है शेख सदूक की, इसको ज़रूर पढ़ें। आप तो उर्दू में, मुकम्मल उर्दू में आ चुकी है। इसका जो है ये रिवायत जो है 168 नंबर रिवायत है और सफ़ा है 230 जी। इसमें ये रिवायत शेख सदूक पूरे सिलसिला सनाद के साथ बयान करते हुए लिखते हैं कि हमसे बयान किया अली बिन अहमद बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हु ने। इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन अबी अब्दुल्ला कूफ़ी ने। इन्होंने सहल इब्न ज़ियाद आदमी से, इन्होंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम मुबारक से, और इन्होंने यानी जनाब मुबारक जो ग़ुलाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है, इन्होंने डायरेक्ट इमाम अली रज़ा बिन मूसा अलैहिस्सलाम से कि आपने फरमाया कि जब तक 3 खसूसियात किसी में ना पाई जाएं वो मोमिन हो ही नहीं सकता। किसने फरमाया? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने। किससे? आपने अपने ग़ुलाम मुबारक से, और मुबारक ने आगे जो सिलसिला सनाद हमने बयान किया उनसे, यानी जनाब मुबारक ग़ुलाम इमाम अली रज़ा के ज़रिया से ये रिवायत जो है ये शेख सदूक तक पहुँचती है सिलसिला बसिलसिला, कि इमाम फरमा रहे हैं कि जब तक 3 खसूसियात किसी में ना पाई जाएं मोमिन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। एक उसके परवरदिगार की सुन्नत है, एक इसके नबी की सुन्नत है, और एक वली की यानी इमाम की सुन्नत है। जब तक ये 3 सुन्नतों का हामिल और आमिल वो बंदा नहीं होगा वो मोमिन नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब इमाम आगे से वजाहत करते हैं कि इसके रब की सुन्नत यह है कि राजों को पोशीदा रखता है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि वो गैबदान है और किसी पर अपने राज को आश्कार नहीं करता सिवाय अपने बरगजीदा रसूल के। सूरह मुबारक जिन की आयत। और एक इसके नबी की सुन्नत है कि लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करना। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को लोगों के साथ नरमी का सलूक रवा रखने का कहा है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है कि माफ़ कर देने की सिफ्त अपनाओ और नेकी का हुक्म देते रहो और जाहिल लोगों से रूगर्दानी करो। सूरह मुबारक अराफ की आयत। और इसके वली यानी इमाम की सुन्नत सख्ती और तंगदस्ती के ज़माने में सब्र करना है। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है और सख्ती और तंगदस्ती और लड़ाई के मौके पर सब्र करने वाले हैं कि यही लोग सच्चे हैं और यही तो परहेजगार हैं। सूरह मुबारक बकरा की आयत।
तो इमाम फरमाते हैं कि जिसके पास ये 3 सुन्नतें, एक अपने अल्लाह की सुन्नत, एक नबी की सुन्नत और एक वली यानी इमाम की सुन्नत, जिसके पास ये 3 सुन्नतें नहीं है, जो इनका हामिल और आमिल नहीं है, वो मोमिन हो नहीं सकता। वो लाख अपने आप को मोमिन के, वो शहादत सालसा जगह जगह पढ़े, वो कुमा जनी करे, वो कुछ करे, जब हमारे इमाम ने फरमा दिया कि अगर ये 3 चीजें नहीं तो मोमिन नहीं। पहली चीज जिसको अल्लाह की सुन्नत कहा गया कि मोमिनीन का, मुस्लिमीन का जनाब राज रखना, ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला देखें हमारे कितने ऐसे गुनाह हैं कि मतलब हम इस खौफ से, इस डर खौफ से जी नहीं सकते अगर हमें पता चल जाए कि हमारी ये चीज़ें लोगों पे आश्कार हो जाए। अल्लाह ताला ने पर्दे डाले सतारुल अयूब, तो हमें भी इमाम फरमा रहे हैं कि इस पर अमल करो, इस सुन्नत पर, लोगों के राज को राज रखो, आश्कार ना करो। दूसरी अपने नबी की सुन्नत कि नबी अलैहिस्सलाम जिनको रऊफ़ और रहीम कहा गया, तो माफ़ करते थे, नेकियों का हुक्म देते थे, जी बुराइयों से रोकते थे और जहर लोगों से रूगर्दानी करने का हुक्म उनको मिला। यानी माफ़ करना जो मेन है कि माफ़ करो लोगों को, जिस तरह अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखते हो इस तरह उसकी मखलूक गलतियों पे नादम हो तो उनसे माफ़ी मांगे तो मिनट लगाओ, मिनट भी ना लगाओ, फ़ौरन माफ़ करो। यानी एक रिवायत के मुताबिक दाएं कान में तुम्हें कोई गालियाँ दे, बाएं में से आके माजरत कर ले तो फ़ौरन माजरत कबूल करो। यानी कितना फ़र्क, कितना वक्त लगता है। इधर मुझे किसी ने गाली दी और फ़ौरन इधर से आके उसने कहा जी माफ़ी, तो कितना, 1 मिनट भी ना लगा, आधा मिनट भी ना लगा। तो इमाम कहते हैं कि फ़ौरन माफ़ कर दो। तो एक अल्लाह की सुन्नत, राजों को राज रखो। दूसरी नबी की सुन्नत के माफ़ करो और नेकियों का हुक्म दो। और तीसरी इमाम यानी वली की सुन्नत के ज़माना सख्तियों का हो, तंगदस्तियों का हो, खुशहाली का हो, लड़ाइयों का हो, इन सारे मौक़ों पर सब्र करने वाला सच्चा मोमिन और परहेज़गार हो। तो ये 3 चीज़ें, यानी इसके अलावा सैयद साजिदीन ने 6 सिफ़ात बताई कि वो मोमिन, उनमें भी कहीं ये शहादत सालसा और या अली मदद के नारे लगाने वाला, ये कोई एक निशानी उनमें भी नहीं। उससे ऊपर चले जाएं अमीरुल मोमिनीन का पूरा खुतबा नहजुल बलागा में, जिसको सुनकर इसकी ख्वाहिश करने वाला कि हमें मोमिनीन की जो सिफ़ात बताएं, वो बेचारे सहाबी इमाम मौके पर वफ़ात पा गए। उसमें भी किसी जगह आपको ये निशानियां नहीं मिलेंगी जो मिंबर से बताई जाए। मुख्तसरन रवायत ये थी, मुख्तसरन, इसमें भी आप देख लें क्या चीज़ें बताई जा रही, वो आप खुद गौर करें। तो ये इसलिए कहा जाता है कि तालीमात वाले अहले बैत और हैं और मिंबर से जो बताए जाते हैं वो और हैं। मिंबर से जो अहले बैत बताए जाते हैं वो खुदा न खास्ता माज़अल्लाह वो ऐसी शख्सियात हैं कि जिनको कोई हमारे अमाल से सरोकार कोई नहीं, हम जैसी मर्जी लाइफस्टाइल अपनाएं, कुरान से राब्ता है नहीं है, अमाल अच्छे हैं नहीं है, बस 2 चीज़ें उनके वो पेश नज़र हैं कि क्या हमारे फ़ज़ाइल सुन के नारे मारता है, यानी मैं खुलासा बता रहा हूँ जो मिंबर से बयान की जाती हैं तालीमात, और क्या मुसाहिब सुन के रोता है, बस ये 2 चीज़ें हैं। तो जनाब सईदा भी आपसे राज़ी है, मौला अली भी राज़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी, सैयदुल शुहदा भी राज़ी। मिंबर से इस तरह के मोमिन की लाटें आती हैं तैयार हो के, और जब वो लाटें फिर 30-30, 40-40 साल बाद ज़रा किताबों की तरफ मुतवज्जह होती हैं, तो फिर इसलिए वो इस तरह की रवायात बयान करने वाले, लिखने वालों को मुकस्सर या फलां फ़िरके से ताल्लुक़, फलां फ़िरके, क्यों कि 30-40 सालों की वो ज़हन साजी, वो तरबियत किधर जाएगी। अच्छा, अब जाते जाते तबर्रकन एक और रवायत सुनते जाइए इसी मानुल अखबार से, और ये मुझे एक क्लिप किसी ने भिजवाया था कि जिसमें सूरह मुबारक बकरा की जो आयत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि, यानी खुलासा पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के रंग में ढल जाओ, अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है। तो वो जो मुकर्रर साहब थे वो उस क्लिप में फरमा रहे थे कि इससे मुराद वलायत अली है, और वलायत अली इनके नज़दीक जैसे मैंने आपको बताया 2 चीज़ें हैं, या अली मदद और शहादत सालसा, बस। बाकी वलायत का मफ़हूम क्या है, वलायत कहते किसे हैं, वलायत का इकरार करने वाला किन किन जिम्मेदारियों का वो अपने वो जिसको महसूस करना चाहिए, उससे इनका कोई सरोकार नहीं। इनकी वलायत बस ये 2 चीज़ें हैं, या अली मदद और जनाब शहादत सालसा। तो जब मैंने वो क्लिप सुना कि सीधी सीधी तफसीर भी राय करके मोमिनीन को गुमराह कर रहा है, और मोमिनीन भी वैसे वाह वाह वाली पार्टी, वो जनाब के वाह 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 कि ये, यानी वो किसी उसने हदीस का, रवायत का हवाला नहीं दिया कि किसी इमाम ने कहा हो कि जनाब ये जो सबगतुल्लाह जो सूरह मुबारक बकरा में कहा गया कि अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है, वो हम है, कोई उसने हवाला नहीं दिया। वो बस इसी पे उसने पूरी 30-35 मिनट जोर लगाए कि जनाब इससे मुराद जो है, अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि मेरा रंग, यानी जो मेरा रंग है वो अली की विलायत है, इससे बेहतर रंग कौन सा हो सकता है। तो इसी मानुल अखबार में एक सफ़ा अगर आप पलटे हैं, यानी वो 168 नंबर रवायत आपको बताई, ये 173 नंबर 173, उससे भी मुख्तसर रवायत जिसमें खुद इमाम बता रहे हैं कि सबगतुल्लाह यानी अल्लाह के रंग से मुराद क्या है। शेख सदूक लिखते हैं कि मेरे वालिद रहमुल्लाह ने कहा कि हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने, इन्होंने अबन बिन मोहम्मद से, इन्होंने अपने वालिद से, इन्होंने जनाब फजाला से, इन्होंने अबान से, इन्होंने अबू जाफ़र इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस कौल के बारे में जो सूरह मुबारक बकरा में है, वही कि अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग है, इससे क्या मुराद है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबगतुल्लाह से मुराद इस्लाम है, दीन इस्लाम है। अब आप देखें कितना फ़र्क है, यानी मोहब्बत अली, मवद्दत अली, वलायत अली इस्लाम का, दीन इस्लाम का एक जुज़ है,
कि बाद नबी खुदा अली से मुतमस्सक रहो, जैसे कुरान से मुतमस्सक हो। ना कुरान तुम्हें गुमराह होना देगा और ना अली इब्न अबी तालिब जो कुरान पे अमल करके अमली तफसीरें हैं कुरान की, ना ये गुमराह होने देंगे। तो वलायत अली इस्लाम का एक जुज है, लेकिन उस एक जुज को पकड़ के कुल को ठुकरा देना, कुल से लोगों को मुतनफर करना, या ये इस तरह का माहौल बना के देना या कॉन्सेप्ट नजरिया बनाना कि इस्लाम को और चीज़ है तो वलायत अली और चीज़ है, अब उसको देखे ठीक ठाक चोट पहुंचाती है ये रवायत कि खुद इमाम सादिक से पूछा जा रहा है कि सबगतुल्लाह से क्या मुराद है, तो आप फरमा रहे हैं दीन इस्लाम, अल्लाह का रंग जो है वो इस्लाम है, उसमें रंगे जाओ, यानी इस्लामी तौर तरीके अपना लो, इस्लामी तालीमात अपना लो। तो कितना फर्क आया आप मुझे बताएं कि वो क्लिप जिसने देखा होगा, जिन कच्चे जान के जिनको तौफीक ही नहीं किताबें पढ़ने की, वो तो उस रंग में रंगेंगे कि बस यार ये नारे शारे यही अल्लाह का रंग है, इसमें डाल दो। और उनको पता ही नहीं है कि जिनके रंग में ढलने की, जिनके नाम पे गलत तफसीरें हो रही हैं, वो खुद क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि इससे मुराद अल्लाह के रंग से मुराद अल्लाह का दीन है, दीन इस्लाम है। तो ये मुख्तसरन आज की वीडियो जिसमें दो मुख्तसरन रवायतें आपकी खिदमत में पेश की ताकि मोमिन तक बात जाए कि देखे इस्लाम का जुज़ है वलायत अली, इस्लाम का जुज़ है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इमामत, लेकिन आप इन जुज़ों को पकड़ के बाकी कुल इस्लाम जो है उसका रद्द करें नहीं। आज आप मुख्तसरन एक मैं बात करता हूँ कि आज आप ज़रा देखें, क्या दिल पे हाथ रख के बताएं, ऐसा नहीं लगता कि नमाज रोज़ा हज ज़कात अमाल सालिया अखलाकियात इन चीज़ों के आमिल जो हैं वो मुसलमान वो और कैटेगरी है, और मोमिनीन जो अपने आप को नाम निहाद हम कहते हैं हम और चीज़ है, यानी नमाज रोज़ा सच बोलना सूद से बचना, ये हम ऐसे जैसे हमारे ऊपर ये चीज़ें है ही नहीं, शरीयत का तलाक ही हम पर नहीं होता, हमको लहदा गुरों है, आसमान से उतरा हुआ एक VVIP लहदा गुरों। ये आज महसूस होता है कि नहीं आपको? यानी आप बताएं ना, मुहर्रम में कुरान की तिलावत लगाने वाले को वाबी कहा जाता है, मुकस्सर कहा जाता है, ये मैंने अपने कानों से सुना हुआ, आप बताइए। यानी तिलावत कुरान मुहर्रम में लगा ली तो बेचारा को जुर्म कर बैठा माज़अल्लाह। तो ये चीज़ें हैं कि हमारी ज़हन साजी नौजवानों की इस तरह से की जाती है कि एक नौजवान जब मजलिस से बाहर उठ के आता है जनाब, वो समझता है कि ये शरीयत के अहकाम शरीयत और ये उनके लिए, हम VVIP, हम सिर्फ रोने के लिए और वाह वाह करने। इस ख्वाब गफलत से हम कहते हैं कि दुनिया से बाहर आ जाएं तो बहुत बेहतर है, दुनिया में ही बाहर आ जाएं, बरज़ख में वो काबू आ जाएंगे हम, वहाँ तो फिर मौका नहीं है, वहाँ तो फिर जो मर्जी आप कहें उस पर डालें, फलाने खतीब पर डालें, फलाने मुकर्रर पर डालें, कोई चक्कर नहीं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को समझने, तालीमात कुरान वाले बैत को समझने, पढ़ने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल-ईमान फरमाए, हमें गुमराहों में ना हों जब हमें मौत आए, बल्कि हम अल्लाह के दीन को पहचानने वाले और अपनी सही और कोशिश करने वाले, उस पर अमल करने वाले करार दे। हमें इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के ज़ोर में तजील फरमाए, नमाज़ पंजगाना कायम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।